न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस ने काउंसिल के 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। साबिक सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी का नाम भी शामिल। सोशल मीडिया पर नाथुराम गोडसे अमर है ट्रेंडिंग की तेलंगाना के वजीर KTR ने की मजम्मत। इस किस्म के पोस्टों को पागलपन और बेवकूफी करार दिया। याकुतपुरा के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा में मजलिस पार्टी की नई बॉडी की तश्कील। तकरीब में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दीगर कायदीन ने की शिरकत। जिले नेलगुंडा में बंडी संजय पर हुए हमले की बीजेपी कायदीन ने की मजम्मत। रामचंद्र राव ने किसानों को मुश्तियाल करने का KCR और दीगर TRS कायदीन पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी मुस्तखर में बारिश। धान की कटी हुई फसल भीग गई। बेमौसम बारिश से परेशान किसानों ने हुकूमत से की मदद की अपील। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा गाड़ी को कर दिया सीज। एक्टिवा गाड़ी पर 29,720 रुपए के थे जुमला 117 पेंडिंग चालान। और अब खबरों की तफसील। TRS पार्टी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनमें जी सुगेंदर रेड्डी, कड़ियम श्रीहरि, रविंद्र राव, बंडा प्रकाश, रुकन राज्यसभा, कौशिक रेड्डी और साबिक कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकट रामारेड्डी शामिल हैं। गौरतलब है कि जहीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फरीदुद्दीन को दोबारा मौका फराहम नहीं किया गया। पर्चों की जांच का काम कल 17 नवंबर को होगा। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में TRS सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह हो कि आज काउंसिल के इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। MLA कोटा के तहत काउंसिल की 6 नशिस्तों को पूर्ण करने के लिए रायदेही 29 नवंबर को 9 बजे दिन तक 4 बजे शाम होगी और वोटों की गिनती उसी रोज़ 5 बजे शाम से होगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सोशल मीडिया पर गांधी जी के कातिल नाथुराम गोडसे अमर है ट्रेंडिंग की मजम्मत की। ट्विटर पर सरगर्म KTR ने कहा कि अजीम शख्सियत जिससे दुनिया भर में हद से ज़्यादा मोहब्बत की जाती है की तौहीन की गई है। बाबा कौम की शबी की बेहुरमती और कातिल की सताइश करना मुनासिब नहीं है। इसके ज़रिए गांधी जी को नीचा दिखाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि पता नहीं किसके नज़रिए की तारीख़ का वर्जन इस किस्म के पागलपन और बेवकूफ़ी की तरफ ले जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस हरकत को खामोशी से मुआफ़ कर देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याकुतपुरा के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा में मजलिस पार्टी की नई बॉडी की तश्कील अमल में लाई। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, इंचार्ज हल्के असम्बली याकुतपुरा यासर अरफात, सीनियर कायद व साबिक़ कॉरपोरेटर SA हक नज़ीर, साबिक़ कॉरपोरेटर अमजद अबूबकर के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना BJP के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन काउंसिल N रामचंद्र राव ने नलगुंडा ज़िले के IKP सेंटर में धान की खरीदी का मुआयना करने वाले तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय और BJP कारकुनों पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुज़ूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS को शिकस्त मिलने के बाद TRS लीडरान ख़ास तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गैर दस्तूरी अंदाज इख्तियार करते हुए किसानों को मुश्तियाल करने और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। रामचंद्र राव ने कहा कि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। ఎన్నికల ఓడిపోయిన తర్వాత TRS పార్టీ, TRS ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి నాయకులందరూ కూడా వారు సంతులన తప్పి వారి యొక్క వ్యాఖ్యలు ఏతున్నాయో మితిమెరుస్తూ ఉన్నాయి.
రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా వారి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రెచ్చగొట్టేటట్టు విధ్వంసం సృష్టించేటటువంటి మాటలు మాట్లాడుతుందో అది అభ్యంతరకరమైన మాటలు. దానికి పరిణామమే ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు రైతులకు కలవడానికి పోయినప్పుడు ఐక్యూపీ కేంద్రాలకు పోతున్న సమయంలో టీఆర్ఎస్ నాయకులందరూ జెండాలు పట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మీద దాడి చేయడం జరిగింది. రాళ్లు వేశారు. నేరేడ్ జిల్లా మండలంలో అక్కడ ఐక్యూపీ కేంద్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు వెళ్తున్న సమయంలో వాళ్ళ మీద రాళ్లు వేసి వాళ్ళని తరిమికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రైతులు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు అండగా వచ్చి వాళ్ళని తరిమికొట్టడం జరిగింది. పోలీసులు కేవలం ఒక ప్రేక్షక పాత్ర మాత్రమే వారు వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సందర్భంగా డీజీపీ గారిని అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని మేము కోరుతా ఉన్నాము. మీరు టీఆర్ఎస్ తొత్తులుగా మీరు పనిచేస్తే రేపు రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు తప్పకుండా దెబ్బతింటాయి. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर रवि किरण के साथ टोली चौकी, शातम तालाब, 7 टूम्स, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, हुदा पार्क का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर नालन नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में आज कारवान कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने जीएचएमसी के अहदेदारों के हमरा बॉक्स टाइप ड्रेन और वीडीसीसी रोड के जारी कामों का मुआयना किया। बता दें कि दरियाबाग यादव संगम कमेला पुरानी गेट द पटेल होटल रोड पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं। इस मौके पर यादव संगम के सदर जे जंगैया यादव और मजलिस पार्टी के सरगर्म लीडर व कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने कहा है कि शहर मुस्तकर आदिलाबाद के खानापुर तालाब के इलाके को तरक्की देने और इसे मिनी टैंक बंड बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। आज मज़कूरा तालाब में साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए गए। उन्होंने बताया कि खानापुर तालाब की तरक्की के लिए पट्टाना प्रगति के तहत 25 लाख रुपए जंगली झाड़ियों की सफाई के कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने कहा कि एमएलए जोगू रमन्ना और म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की हिदायत के मुताबिक जंगली झाड़ियों को हटाने का काम जोरों शोरों से जारी है। ఆదిలాబాద్ పురపాలక సంఘంలో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు మనకి ఖానాపూర్ చెరువు బండ్ అనేది డెవలప్మెంట్లో భాగంగా పట్టణ ప్రగతి నిధుల నుంచి 25 లక్షల నిధులను మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ద్వారా ఖానాపూర్ చెరువు యొక్క బీడింగ్ తొలగించడానికి కేటాయించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఏదైతే మనకి గుర్రపు డెక్క హైసాంతిమం అనేది మనకి చాలా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అది గతంలో కూడా ఒక 6 months బ్యాక్ కూడా ఇలాంటి పెరిగిన లార్జర్ ఏరియాని కూడా తీసి రిమూవ్ చేసి వీటిని బయటకి పంపించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ దీన్ని ఫుల్లీ గ్రోత్ ఉంటుంది మరియు రైనీ సీజన్ కావడం వల్ల మొత్తం చెరువంతా నిండుతుంది. దాని లోపల ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలు కలవడం వల్ల ట్యాంక్ వాటర్ వల్ల చుట్టూ దుర్గంధం అనేది ప్రబలుతుందని మన కౌన్సిల్ సభ్యులు మరియు చైర్మన్ గారి ఆదేశాల మేరకు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వాటర్ హైసాంతిమం ఏదైతే ఉందో గుర్రపు డెక్కని పూర్తి స్థాయిలో తొలగించడానికి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇది యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ వీడింగ్ అనేది తీసివేయడం జరుగుతుంది. మరియు ఇది తిరిగి ఇలా దీని గ్రోత్ని అరికట్టడానికి కావాల్సిన కెమికల్స్ని కూడా తెలుసుకొని చెరువు వాటర్ని శుభ్రంగా ఉండే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. మరియు మరిన్ని నిధులతో ట్యాంక్ బండ్ లాగా మన ఖానాపూర్ చెరువును కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి తగిన ఏర్పాట్లు మన గౌరవ కౌన్సిల్ అధ్యక్షతను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు గత కౌన్సిల్ పట్టణ ప్రగతి నిధుల నుండి 25 lakhs శాంక్షన్ ఇచ్చింది. 25 lakhsలో ఇది ఇప్పుడు యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కింద పెరిగిన దాన్ని తిరిగి తొలగించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా దీనికి ఒకవేళ నిధులు ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చే కౌన్సిల్లో నిధులు ఏర్పాటు చేసి పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధికి తగిన చర్యలు కూడా చేపడతామని తెలియజేస్తాం. ఇప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయి నిధులు అనేది కేటాయించడం జరగలేదు. 25 లక్షల నిధుల నుండి మాత్రమే మనకి టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకనంటే ఆ వాటర్ లోపలికి జనాలు వెళ్ళి ఇప్పుడు మీకు కనబడుతూ ఉంది పూర్తి స్థాయిలో మనకి మిషనరీ వర్క్ అనేది కాదు.
మెషిన్ లోపలికి వెళ్తే అది కూడుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనుషుల ద్వారా దీన్ని బయటకు లాక్కొచ్చి మిషన్ ద్వారా తొలగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది హై టాస్క్ వర్క్. పీపుల్కి కూడా సేఫ్టీ ఉండే విధంగా చూసి తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇంజనీరింగ్ అధికారులు దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో సూపర్విజన్ చేసి నివేదిక ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. तेलंगाना के ज़िले मुस्तखर कामारेड्डी में कल शब हुई अचानक बारिश की वजह से धान की कटी हुई फसल गीली हो गई। कामारेड्डी टाउन के गंज मार्केट यार्ड में किसानों ने धान फरोख्त करने के लिए यहां रखा था। इस मौके पर बाज़ किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से धान को एक जगह करने की कोशिश भी की। बेमौसम बारिश से परेशान किसानों ने हुकूमत से उनकी मदद करने की अपील की। ज़िले निर्मल के कांग्रेस के सीनियर लीडर व डीसीसी सदर रामाराव पाटिल को रिटायर्ड मुलाजमीन ने उनको दरपेश मसाइल हल करने हुकूमत से नुमाइंदगी करने के सिलसिले में एक याददाश्त हवाले की, जिसमें उन्होंने 14 माह की पीआरसी की अदायगी और हर ज़िले सेंटर में वेलनेस सेंटर कायम करने का हुकूमत से मुतालबा किया, जिस पर डीसीसी सदर रामाराव पाटिल ने रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी का तयखुन दिया। इस मौके पर मुलाजमीन यूनियन के सदर मोहन रेड्डी, सेक्रेटरी देवा रेड्डी, खजानची बी रामचंद्र और दीगर जिम्मेदारान व अरकान मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మన ప్రభుత్వానికి ఒక డిమాండ్ పెట్టారు. ఆ డిమాండ్ ఏదైతే లెటర్లో రాసి ఉంది ఆ డిమాండ్ వాళ్ళకు పిఆర్సీ సరిగా రావటం లేదు, తర్వాత హెల్త్ కార్డు లేదు, శాలరీలు ఫస్ట్ వీక్లో పడేసి సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్లో పడుతున్నాయి, ఇంకా ఎన్నో డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర పెట్టి ఇలా న్యాయం కోసం పరిష్కారం చేయాలని మేము గవర్నమెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా కోరుతామని తెలియజేస్తూ ఈ వచ్చిన రిటైర్డ్ పెన్షనర్స్కు నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हल्क़े हैदरिया सुल्तानिया की जानिब से कल 17 नवंबर 11 रबीउस्सानी रॉयल क्लासिक फंक्शन हॉल एतबार चौक हैदराबाद पर बाद नमाज इशा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न गौसिया रहमतुल्लाह अलैह मुनक़्क़िद होगा। इससे क़ब्ल खानखा से एक जुलूस निकाला जाएगा जो मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए रॉयल क्लासिक पहुँचेगा। जुलूस और जलसा शहज़ादा गौसुल आज़म हज़रत शेख सैयद नजीबुद्दीन अब्दुल बाकी गिलानी बगदाद शरीफ की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद किया जा रहा है और सदारत शहज़ादा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत ख्वाजा सैयद ग़ियासुद्दीन चिश्ती अजमेरी करेंगे, जबकि निगरानी बानी हल्क़ा हैदरिया सुल्तानिया सूफ़ी मोहम्मद अयूब कुरैशी क़ादरी नजीबी ख़लंदरी फरमाएँगे। मुहिब्बान औलिया व अहले तरीक़ से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अल्फ़ुस्सलातु वत्तस्लीम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिहादिहि ज़िक्रा ज़िक्रा मौलिदी सय्यिदिना व शैख़िना व हबीबिना व जिद्दिना अब्दुल क़ादिर अल गैलानी क़द्दसल्लाहुम्मा सिर्रह व नव्वरल्लाहुम्मा बरीहा व नफ़अना बिही वल मुस्लिमीन अजमईन ऐनमा हल्लू व कानू व खुसूसन फ़ी हैदर आबाद। नसअलुल्लाह अन यतक़ब्बल मिन्ना व मिनहुम मा नुक़द्दिमुहु ख़िदमतन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व खुसूसन मिनहुम अश-शेख मोहम्मद अयूब। नसअलुल्लाह अत-तौफ़ीक़ वल रिज़ा वल क़बूल आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला कल 17 नवंबर 11 रबीउस्सानी को बाद नमाज़ इशा रॉयल क्लासिक में जश्न ईद मिलादुन्नबी व जश्न गौसिया व नियाज़त शरीफ
और जश्न ईद गौसिया मनाया जा रहा है। और इसकी इब्तिदा शान बाग के सामने लाइफ पेंशन हॉल है, उसकी गली में खानक़ाह हैदरिया सुल्तानिया है। बाद नमाज इशा 8 बजे से जुलूस गौसिया निकलेगा। उसमें तमाम हल्क़े सुल्तानिया के अराकीन और शेखुल हल्क़ा शेख सैयद नजीबुद्दीन अब्दुल बाकी अल गैलानी हफ़िज़ल्लाहु ताला हाज़िर रहेंगे। उनकी सरपरस्ती में ये जुलूस निकाला जा रहा है। पहली मरतबा हैदराबाद दक्कन में बतरक़ इराक़ में जब पिराने पीर का उर्स होता है 11 रबी सानी को, तो कुर्दिस्तान से एक हलका निकलता, वो हलका जो है ज़िक्र करते हुए बारगाह गौसिया पे आता। उसी अंदाज़ में हम लोग जो है हैदराबाद दक्कन में पहली मरतबा जुलूस गौसिया निकालने का इरादा किए हैं। आप तमाम सिलसिले क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया तमाम सलासिल वालों को दावत देता हूँ। वो 8 बजे इस खानक़ाह से चलिए। अगर नहीं हो सका तो कम से कम 9 बजे शादी खाने में रॉयल क्लासिक एतबार चौक रोड पर जो है, जो साबिक़ा सूरत टाकिस थी, वहाँ पर जो है ये शादी खाना है। आप तमाम अहले तरीक़ और तमाम उलमा इकराम, सादत इकराम, सिलसिले क़ादरिया आलिया से गुजारिश है कि वो शिरकत करें। इक़रा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से ज़हीराबाद के मुगड़मपल्ली मंडल झाड़ी मलकापुर में मस्जिद मुमताज़ अल मदीना का संग बुनियाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सोसाइटी के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी के अलावा दीगर मुक़ामी क़ायदीन व सहाफ़ी मौजूद थे। हमको अता फरमा, ऐ अल्लाह हमको जो हमारी कोताहियां उससे माफ़ फरमा दे, अमीन। हमारी रंजिशों को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे जितने भी दुआएं हैं, अल्लाह इसको मुकम्मल फरमा दी, अमीन। अल्लाह इसने हमारे जो हमारे सिद्दीक़ साहब की दिलचस्पी लेके इस काम को पूरा फरमा रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, अमीन। अल्लाह जितने यहाँ हाज़रीन हैं सबकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा, अमीन। अल्लाह अपने फल से, अपने करम से अल्लाह हम घर को तो बना रहे हैं, घर वालों को भी आप पैदा फरमा, अमीन। अल्लाह इस घर को आबाद रखिए। सिख मज़हब के पहले गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के मौके पर आज सिकंदराबाद गुरुद्वारा साहिब से एक पुरअमन जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ जत्थे अपने रिवायती करतब का मुजाहरा पेश कर रहे थे। वाज़ेह हो कि गुरु नानक देव जी महाराज की 19 नवंबर को 552वीं यौम पैदाइश के ज़िमन में प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। 19 नवंबर को सिकंदराबाद बालामराई में वाक़ क्लासिक गार्डन में विशाल दीवान का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 25,000 लोगों की शिरकत मुतवक्को है। तेलंगाना के ज़िले सरसला में 6 कमसिन तलबा डैम में ग़रक़ाब हो गए। उन तलबा में से 3 की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि मज़ीद 3 की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला सरसला के मानेर चेक डैम में गुज़िश्ता रोज़ नहाने के दौरान 3 तलबा डैम में डूब गए। उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मज़ीद 3 भी पानी में डूब गए। कल शाम को इस हादसे का पता चला। ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद से पीर की शाम गणेश की नाश पानी से निकाली, जो 8वीं का तालिब इल्म बताया गया है। रात की तारीकी की वजह से मज़ीद नाशों को नहीं निकाला जा सका। आज भी नाशों की तलाश की गई। మీరు వాళ్ళు దుంకేటప్పుడు మీరు చూసి భయపడ్డారా? మీరు ముగ్గురు వాళ్ళు దిగిరండి ఎంబడి शहर हैदराबाद में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल करना है, बसूरत दीगर चालान का सामना करना पड़ेगा। हैबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने एक एक्टिवा गाड़ी पर 29,720 रुपये के पेंडिंग चालान होने पर
सीज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने एक एक्टिवा गाड़ी को रोका, जिस पर 29,720 रुपये के जुमला 117 पेंडिंग चालान थे। चालान की स्पॉट पर अदम अदायगी से पुलिस ने एक्टिवा गाड़ी को सीज कर लिया। इन चालान में बेशतर बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर आयद किए गए हैं। गौरतलब है कि ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती से अमल करते हुए गाड़ियां चलाना चाहिए और किसी सूरत चालान होने पर उसे बर वक्त अदा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़ायद चालान होने पर बर वक्त रकम अदा करना पड़ेगा। बसूरत दीगर गाड़ी सीज कर दी जाएगी। शहर हैदराबाद में चारमीनार पुलिस ने एक इंटर स्टेट ATM फ्रॉड गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद 3 मफरूर बताए गए। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन का ताल्लुक हरियाणा से बताया गया है और ये लोग मुख्तलिफ ATM सेंटर्स पर अपने बैंक ATM कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए रकम निकालते, लेकिन मशीन में नोटों को वैसे ही रख देते जब तक कि ATM में एरर ना दिखा दे, और फिर जब मशीन एरर दिखाकर नोटों को वापस ले रही होती है तब ये लोग नोटों को खींच लेते थे। उन्हें कैश तो मिल जाता था, ताहम वो टोल फ्री नंबर से ATM पर रकम नहीं मिलने की कंप्लेन करा देते। इस तरह अंदरून 4 दिन उतनी ही रकम बैंक खाते में भी वापस आ जाती। गुज़िश्ता 2 सालों से इस तरह इस टोली ने 5 लाख रुपए की चोरी की है। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन के पास से 2 मोटरसाइकिलें, 3 ऑटो, 5 मोबाइल फ़ोन, 11 ATM कार्ड्स और 2,000 रुपए नकद रकम भी जब्त की गई है। चारमीनार पुलिस स्टेशन के तरफ से इंटर स्टेट ATM ऑफेंडर्स की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये सब हरियाणा के रहने वाले हैं, और 3 जो अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, वो लोग भी हरियाणा के हैं। और अभी तक जो रिकवरी हुआ है उसमें 2 बाइक, 3 ऑटो, मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड्स और कुछ कैश। जो ऑफेंडर्स हैं उनके नाम हैं मुबीन अहमद, आबिद खान, जाबिद खान। ये लोग सब पलवल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। और ये पूरे ऑपरेशन में हमारे साउथ जोन DCP गजराव भोपाल के लीडरशिप में ACP चारमीनार भिक्षम रेड्डी, गुरु नायरू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और मल्लेश एडिशनल इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम मिलकर ये अच्छा काम, ये डिटेक्शन और अरेस्ट किए हैं। थैंक यू। शहर हैदराबाद के राजानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने ATM से रकम की चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कूल के करीब ये एक्सिस बैंक का ATM सेंटर है। चोर इसमें दाखिल हुआ और लोहे की सलाख से ATM मशीन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान सायरन बज गया और पुलिस वहां पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ ली। जहीराबाद के करीब चिरागपल्ली RTA चेकपोस्ट के पास पुलिस ने आंध्र प्रदेश के एलूर से महाराष्ट्र के अहमदनगर लॉरी के जरिए मुंतकिल किए जा रहे 420 किलो गांजे के 210 बैग्स, जिसकी मालियत 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त कर ली। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर अशोक केसकर और संजय साकिनान मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महाराष्ट्र अहमदनगर का साकिन गांजा स्मगलर परशुराम परकाल को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही। जिला SP M रामन्ना कुमार ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ఉదయం వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే చిరాగపల్లి దగ్గర RTA పోస్ట్ దగ్గర ఒక లారీని ఆపడం జరిగింది. ఆ లారీ చూస్తే మామూలుగా ఖాళీగా ఉంది. సమాచారం మేరకు దాన్ని తనిఖీ చేస్తే అందులో డ్రైవర్ క్యాబిన్ వెనుక ఒక సపరేట్ ఒక బాక్స్ లాగా తయారు చేసి అందులో గంజాయి బస్తాలు నింపి దాన్ని మళ్ళీ తెలవకుండా మళ్ళీ వెల్డింగ్ చేసి, అంటే మామూలుగా చూసినట్టయితే అది ఖాళీ లారీ కనబడుతుంది, కానీ అందులో దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడగా మొత్తము 210 బ్యాగులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి దాదాపు 20 కిలోలు, అంటే 420 కిలోల గంజాయి దానిలో. సో దీని వర్త్ మార్కెట్లో ఒక 25 lakhs ఉంటుంది. సో వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయగా ఈ డ్రైవరు మరియు క్లీనర్ వీళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు.
तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के जॉइंट कलेक्टर श्याम प्रसाद ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपनी अहलिया के साथ मशहूर बुलेट बंडी गीत पर डांस किया। जॉइंट कलेक्टर ने तकरीब में अपनी बीवी के साथ डांस करते हुए तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। उनके इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। टीआरएस ने काउंसिल के 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। साबिक सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी का नाम भी शामिल। सोशल मीडिया पर नाथुराम गोडसे अमर है ट्रेंडिंग की तेलंगाना के वजीर केटीआर ने की मजम्मत। इस किस्म के पोस्टों को पागलपन और बेवकूफी करार दिया। याकुतपुरा के बल्दी डिवीजन डबीरपुरा में मजलिस पार्टी की नई बॉडी की तश्कील। तकरीब में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दीगर कायदीन ने की शिरकत। जिले नेलगुंडा में बंडी संजय पर हुए हमले की बीजेपी कायदीन ने की मजम्मत। रामचंद्र राव ने किसानों को मुश्तियाल करने का केसीआर और दीगर टीआरएस कायदीन पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी मुस्तखर में बारिश। धान की कटी हुई फसल भीग गई। बेमौसम बारिश से परेशान किसानों ने हुकूमत से की मदद की अपील। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा गाड़ी को कर दिया सीज। एक्टिवा गाड़ी पर 29,720 रुपए के थे जुमला 117 पेंडिंग चालान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।